हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मूविंग एवरेज कैसे निकाला जाता है, जो कि फोरकास्टिंग टेक्निक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मूविंग एवरेज बेसिकली आपको एक ओवरऑल डेटा जो है आपके पास, उसका क्या ट्रेंड है उसके बारे में एक आइडिया देता है। ये बेसिकली आपके पास जो अवेलेबल डेटा है उसका एक सबसेट ऑफ डेटा का एवरेज निकाल कर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फोरकास्टिंग जो आप करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स निकालने के लिए, उसके लिए मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं इसे कैसे निकालते हैं। यहाँ पर मैं 3 मंथ्स मूविंग एवरेज निकाल सकता हूँ। आप कितने भी इंटरवल ऑफ टाइम के मूविंग एवरेज निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 मंथ्स मूविंग एवरेज ले रहा हूँ। तो सबसे पहले 3 मंथ्स मूविंग एवरेज का ये मतलब है कि अगर मुझे अप्रैल का अगर फोरकास्ट निकालना है, उसके लिए मैं उसके पिछले 3 महीने के जो भी डेटा अवेलेबल है मेरे पास, एक्चुअल डेटा, मैं उसका एवरेज ले लूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे अप्रैल का फोरकास्ट निकालना है, तो मुझे इससे पहले का जो डेटा है जनवरी, फरवरी, मार्च, इसका एवरेज लेना होगा। तो वो कैसे करूँगा मैं? तो इज़ इक्वल टू एवरेज पिछले 3 महीने का डेटा 11.67। तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो अप्रैल का फोरकास्ट आ चुका है 3 मंथ्स मूविंग एवरेज के हिसाब से, वो 11.67 है। इसी को यूज़ करके मैं फ्लैश फिल कर लूँगा बाकी सेल्स के लिए भी, यहाँ दिसंबर तक। तो इसी को यूज़ करके अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जनवरी का जो अगला जनवरी है उसका जो फोरकास्ट आएगा वो कितना आएगा, तो मैं इसी सेम चीज़ फार्मूले को ड्रैग कर सकता हूँ नीचे। एंड नाउ आई नो कि जो मेरा अगला जनवरी आएगा उसमें मेरा जो फोरकास्ट होगा वो होगा 16 का। अगर आप चाहते हैं कि आप फोरकास्टिंग कर रहे हो तो आप चाहोगे कि इतना एरर है इसके अंदर, ये मुझे पता चले, तो मैं यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट डेविएशन निकालूंगा और इससे मुझे पता चलेगा कि मेरा फोरकास्टिंग जो है वो कितना सही है। तो यहाँ डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो सेल्स एक्चुअल डेटा है उसमें से माइनस कर दूंगा मैं फोरकास्टेड डेटा को। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इज़ इक्वल टू सेल्स डेटा माइनस फोरकास्ट डेटा एंड एंटर। इसी तरीके से मैं इसे ड्रैग कर लूँगा बाकी सेल्स के लिए। तो आप देख सकते हैं मेरे पास में यहाँ पर जैसे जहाँ पर माइनस वैल्यू आई है उसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल फोरकास्टेड डेटा है वो मेरे एक्चुअल सेल्स डेटा से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आया है। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट डेविएशन के लिए मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट फंक्शन यूज़ करूँगा इज़ इक्वल टू ABS एंड मैं यहाँ पर ये सेल को सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगा। मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ बाकी सेल्स के लिए भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉन नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है मुझे। अब मुझे अगर मीन एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना है तो वो मैं कैसे निकालूंगा? तो उसके लिए मुझे एवरेज लेना होगा सभी इंडिविजुअल एब्सोल्यूट डेविएशन का। तो इज़ इक्वल टू एवरेज इंडिविजुअल एब्सोल्यूट डेविएशंस को मैं सिलेक्ट कर लूँगा एंड एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन है वो है 6.481। अगर आप चाहे तो आपका जो सेल्स डेटा है एक्चुअल और जो फोरकास्टेड डेटा है आप उसको ग्राफ पे प्लॉट करके भी देख सकते हैं कि ये एक्चुअली में कैसा दिखता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये डेटा को सिलेक्ट कर लूँगा इतने। मैं यहाँ पर इंसर्ट में जाऊँगा, यहाँ पर लाइंस में जाऊँगा और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूँगा लाइन विथ मार्कर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास में इंडिविजुअल मंथ्स का डेटा अवेलेबल है। जो ब्लू वाला जो लाइन है वो है एक्चुअल सेल्स डेटा और जो ऑरेंज है वो है फोरकास्टेड डेटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 3 मंथ्स मूविंग एवरेज निकाला है तो उसके बाद में जो डेटा आया है वो काफ़ी स्मूथ आ गया है। जो फ्लक्चुएशंस हुए थे एक्चुअल डेटा में वो रिमूव हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप जो एक्चुअल डेटा और फोरकास्टेड डेटा है उसका एक रिलेशंस भी देख सकते हैं। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।